आज की वीडियो में मैं आपको 9 ट्रेडिंग टूल्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिनसे आप अपनी ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर 9 पर है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इस टूल को यूज करने के लिए आपको फिबोनाची वाले सेक्शंस पे जाना होता है और यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का आपको एक ऑप्शन मिलता है, आपने इस पे सेलेक्ट कर लेना है। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको स्विंग लो को सेलेक्ट करना है और वहां से लगते हुए आपको स्विंग हाई तक लेके जाना है। और जब आप स्विंग हाई तक चले जाते हैं तो उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा आगे को एक्सटेंड कर देना है। जब आप इस तरीके से इसको एक्सटेंड कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लेवल्स यहाँ पर ड्रॉ हो चुके हैं। तो हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं वो होता है 0.236, 0.382, 0.5 और 0.618। तो इन लेवल्स को देखकर हम ये पता कर सकते हैं कि प्राइस कितना नीचे गिर सकती है। जैसे मान लीजिए आप एक स्टॉक को बाय करना चाहते हैं लेकिन उसकी प्राइस अच्छी खासी बढ़ चुकी है और अब आप सोच रहे हैं कि जब प्राइस थोड़ा नीचे गिरेगी तब उसको बाय करूंगा, तो यहाँ पर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज कर सकते हैं। इस टूल के अकॉर्डिंग अगर कभी प्राइस अपने स्विंग हाई से गिरती है तो सबसे पहले वो 0.236 के लेवल पे सपोर्ट लेगी। आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर आई और यहाँ पर सपोर्ट लेकर वापस बढ़ गई। अब यहाँ से अगर प्राइस वापस नीचे गिर जाती है तो उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट प्राइस लेगी वो लेगी 0.382 के लेवल पर, जिसको 38.2% भी कहा जाता है और इसको 23.6% भी कहा जाता है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेवल होता है वो होता है 0.5, यानी अगर यहां से प्राइस नीचे गिर गई तो फिर वो नेक्स्ट सपोर्ट जो ले सकती है वो 0.5 पर ले सकती है। वैसे 0.5 कोई फिबोनाची नंबर नहीं है लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स इसको यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको दिखाया जाता है। अब मान लीजिए अगर प्राइस ने 0.5 के लेवल को भी नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया तो इसके बाद नेक्स्ट जो सपोर्ट प्राइस लेगी वो लेगी 0.618 के लेवल पे, यानी प्राइस इतना नीचे आने के बाद वापस बढ़ सकती है। और अगर मान लीजिए प्राइस 0.618 के लेवल पर सपोर्ट लेकर वापस नहीं बढ़ती है और इससे भी नीचे आ जाती है तो इसके बाद बहुत कम ही चांसेस होते हैं कि प्राइस रीसेंट टाइम में कहीं से वापस रिवर्स करेगी और इसके बाद प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। यानी आप ये मान के चल सकते हैं कि इसके नीचे अगर प्राइस आई तो इसके बाद ट्रेंड चेंज हो गया है। अभी तक प्राइस बढ़ रही थी, अब ट्रेंड में थी और यहां पर अब डाउन ट्रेंड में आ गई है। एलियट वेव, तो देखो एक एलियट वेव थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग जब मार्केट बढ़ता है तो उसमें 5 वेव्स बनती हैं जिनको इंपल्सिव वेव कहा जाता है और जब मार्केट में करेक्शन आता है तो वहां पर 3 करेक्टिव वेव्स बनती हैं। तो ये जो टूल होता है ये हमें हेल्प करता है एलियट वेव्स बनाने के लिए। तो इस टूल को बनाने के लिए आपको यहाँ पर पैटर्न्स वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर एलियट इंपल्स वेव का आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपने जो स्विंग लो है वहां पे सेलेक्ट करना है और उसके बाद जो सबसे पहला आपका स्विंग हाई है आपने वहां तक जाना है। तो यहाँ पर आपकी 0 to 1 वाली जो वेव है वो बन चुकी है। अब इसके बाद मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि आपकी सेकंड वेव बन गई है। अब एलियट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारी थर्ड वेव होती है वो बहुत बड़ी होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना एनालिसिस करने के बाद यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो मार्केट है वो यहां तक गया है। तो ये हो गई हमारी थर्ड वेव। अब थर्ड वेव बनने के बाद मार्केट थोड़ा सा फिर गिरता है, उसके बाद यहां तक आता है और उसके बाद मार्केट लगभग यहां तक जाता है और इस तरीके से हमारी 5 वेव्स बनती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी फर्स्ट वेव बनी है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ वेव है। तो अगर मान लीजिए आपको दिखाई देता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था और उसके बाद मार्केट ने बढ़ना स्टार्ट किया और बढ़ते बढ़ते मार्केट यहां तक चला गया। यहां पर जाने के बाद मार्केट ने अपनी सेकंड वेव बनाई और वो यहां तक आया। अब यहां पर आने के बाद अगर आप ये डिसाइड करना चाहते हैं, मान लीजिए इसके आगे का भी चार्ट बना ही नहीं है कि यहाँ पे मुझे ट्रेड लेना चाहिए या फिर नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपको एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाला टूल बता दिया है। आप यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाले टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना 0 to 1 तक का जो लेवल है उसको ले लिया है और उसको फिर आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए। तो अगर आपको दिखाई देता है कि हमारी जो प्राइस है वो किसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास सपोर्ट लेकर वापस बढ़ रही है, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.5 एक इंपॉर्टेंट लेवल है और यहाँ पर आने के बाद प्राइस वापस से बढ़ने लगती है, तो इसका मतलब होता है कि प्राइस बढ़ सकती है और यहाँ पर आप बाय करने का ट्रेड ले सकते हैं और उसके बाद प्राइस यहाँ तक गई है। तो इस तरीके से हम एलियट वेव थ्योरी का यूज करते हैं। ये थ्योरी बहुत लंबी है तो इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। नंबर 7 पर है पिचफॉर्क। ये हमें मार्केट की एक रेंज बताता है, साथ ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बताता है, तो इस बेसिस पे ट्रेड लिया जा सकता है। खैर आपको बाकी कंफर्मेशन भी यूज करने होते हैं। इस टूल को लगाने के लिए आपको यहाँ वाले सेक्शन पे जाना है और यहाँ पर जाकर आपको एक पिच फॉर्क का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपने इसे सेलेक्ट कर लेना है। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद जो स्विंग लो आपको नजर आ रहा है आपने वहां पर जाना है और वहां पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है स्विंग हाई पर। तो आप गए स्विंग हाई पर और स्विंग हाई के साथ फिर आपको जो स्विंग लो नजर आ रहा है आप वहां पर चले जाएंगे। आप यहाँ पर चले गए हैं।
तो इस तरीके से आपका एक पिच फॉर्क यहाँ पर डिजाइन हो चुका है। अब होता क्या है कि ये जो ऊपर वाला ब्लू जोन आपको नजर आ रहा है ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, जो नीचे वाला ब्लू जोन हमें नजर आ रहा है ये हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करता है, और ये जो बीच वाला ग्रीन एरिया है माना जाता है कि जनरली प्राइस इस रेंज के पास आने की कोशिश करती है। तो अगर कभी प्राइस इस रेंज के पास आ जाएगी तो यहाँ से वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगी, और अगर इस रेंज के आसपास आ जाएगी तो वहां से वापस नीचे आने की कोशिश करेगी। तो अगर प्राइस आपको दिखाई देता है कि इस रेंज पर है तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं, और उसके साथ ही आप नीचे वॉल्यूम भी देख सकते हैं कंफर्मेशन के लिए। तो आपने देखा कि प्राइस यहाँ पर नीचे इस लेवल के पास चल रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपने यहाँ पर बाय कर ली, और बाय करने के बाद जो आपका पहला टारगेट होगा वो होगा ये जो मिडल वाली लाइन है यहाँ तक। अब ऐसे ही मान लीजिए आगे चल के प्राइस क्या है, इस लेवल के पास आ जाती है जो ऊपर वाला लेवल है। तो ऊपर वाले लेवल के बाद अगर प्राइस वापस नीचे आने लगती है तो फिर वो वापस यहाँ तक आ सकती है। तो एक बाय करने का ट्रेड आप यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं, शॉर्ट करने का ट्रेड आप यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं। तो इस तरीके से पिच फॉर्क का यूज किया जाता है। अगर आप चाहते हो कि मैं पिच फॉर्क के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टूल है, तो पिच फॉर्क लिख के कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आएंगे तो हम इस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। नंबर 6 पर है हॉरिजॉन्टल लाइन। जब भी आपको दिखाई देता है कि प्राइस किसी एक लेवल पे जाने के बाद बार बार नीचे गिर जा रही है, जैसे पहले प्राइस यहाँ पर गई, यहाँ से नीचे गिर गई, फिर दोबारा इस लेवल के पास पहुंचने की उसने कोशिश की लेकिन उससे पहले ही नीचे गिर गई, फिर तीसरी बार यहाँ पर भी प्राइस उस लेवल के पास आई लेकिन फिर नीचे गिर गई, और चौथी बार आप देख सकते हैं कि फिर से प्राइस इस लेवल के आने के बाद वापस नीचे आई है। तो जब आपको एक ऐसा लेवल दिखाई देता है तो इस लेवल को रेजिस्टेंस कहा जाता है, और जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद प्राइस के तेजी से बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको इस सेक्शन पे जाना है, और यहाँ पर जाकर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट कर लेना है, और इसको सेलेक्ट करने के बाद आप इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ये लाइन ब्रेक होती है तो यहाँ पर प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। आप देख सकते हैं कि प्राइस बढ़ी है। इसका जस्ट उल्टा होता है सपोर्ट। अगर आपको कभी दिखाई देता है कि प्राइस एक पर्टिकुलर लेवल पे आने के बाद बार बार बढ़ रही है, जैसे यहाँ पर आने के बाद प्राइस बढ़ गई, फिर यहाँ पर आई, फिर बढ़ गई, और उसके बाद बार बार यहाँ पर आने के बाद प्राइस ऊपर चली जा रही है, इससे नीचे नहीं आ पा रही है, तो ऐसे में आपको क्या करना होता है, आपने इससे लगते हुए भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी होती है कुछ इस तरीके से, और जैसे ही प्राइस इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करेगी तो वहां पर प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस बहुत तेजी से गिरी है। ऑल्दो उसके बाद प्राइस वापस से बढ़ भी गई थी, लेकिन इसी तरीके से आप हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज कर सकते हैं। नंबर 5 पर है ट्रेंड लाइन। अगर आपको कभी दिखाई देता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है तो यहाँ पर ट्रेंड लाइंस का यूज किया जाता है। तो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें लाइंस वाले टूल में जाना होता है, और यहाँ पर हमें ट्रेंड लाइन का एक टूल नजर आता है। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद हमें उन पॉइंट्स को टच करना है जहां पर आने के बाद प्राइस वापस बढ़ी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आने के बाद प्राइस बढ़ी थी, फिर यहाँ पर आने के बाद प्राइस बढ़ी थी, फिर वापस से यहाँ पर आने के बाद प्राइस बढ़ी थी। तो हम क्या करेंगे, हम इन पॉइंट से लगते हुए एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जैसे ही हमारी ये जो लाइन है ये नीचे की तरफ ब्रेक हो जाती है तो इसको कहा जाता है ब्रेक डाउन, और यहाँ से प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। आप देख सकते हैं कि प्राइस गिरी है, और इसके साथ अगर वॉल्यूम भी बढ़ रहा हो जैसे इस केस में बढ़ा हुआ है तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि प्राइस गिर सकती है। इसी तरीके से अगर कभी प्राइस गिर रही है तो प्राइस गिरते वक्त वापस बढ़ती है, तो वो पॉइंट्स जहां पर जाने के बाद प्राइस वापस गिर रही है हम उनसे लगते हुए भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ट्रेंड लाइन वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पर जाकर ये जो भी पॉइंट्स है जहां पे लगने के बाद प्राइस गिर जा रही है हमें उन पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हमारी एक ट्रेंड लाइन बन गई है। अब जैसी ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक होगी तो यहाँ पर प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ तक प्राइस गिर रही थी, और इस जगह पर हमारी जो प्राइस है उसने ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस अच्छी खासी बढ़ी है। तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन का यूज किया जा सकता है। लेकिन ट्रेंड लाइन की जगह पर यहाँ पर एक और टूल होता है एक्सटेंडेड लाइन का, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेम वही तरीका यूज करना है, बट यहाँ पर जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो लाइन है वो पूरे चार्ट पे एक्सटेंड हो जाएगी, इसलिए इसको एक्सटेंडेड लाइन कहा जाता है। और इस तरीके से भी आप अपनी जो ट्रेंड लाइन है उसको ड्रॉ कर सकते हैं, और मैं पर्सनली एक्सटेंडेड लाइन का ही यूज करता हूँ। नंबर 4 है पैरेलल चैनल, जो कि आपको लाइंस वाले ही सेक्शन पे मिल जाएगा। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, और ज्यादातर लोग एक लाइन का ही यूज करते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता है।
तो सिर्फ एक लाइन को अगर आप यूज करेंगे तो कई बार एक लाइन ब्रेक होगी और उसके बाद वापस से प्राइस नीचे गिर जाएगी और आपका लॉस हो जाएगा। तो लाइन को ड्रॉ करने की जगह अगर आप एक रेंज ड्रॉ करेंगे तो ये ज्यादा बेटर होगा। तो उस रेंज को ड्रॉ करने के लिए हमें अपने लाइंस वाले सेक्शन पे जाना होता है और यहाँ पर एक पैरेलल चैनल का ऑप्शन आता है, हमने इसे सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद हमें जहां पर अपनी एक रेंज ड्रॉ करनी है उस पर क्लिक करना है, इस तरीके से लाइन को बढ़ाना है और उसके बाद क्लिक करने के बाद जब आप ऊपर को बढ़ाएंगे तो इस तरीके से आपकी एक रेंज बन जाएगी। तो ऐसे आप लाइन की जगह पर अगर रेंज बनाएंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा और ये रेंज बनाई जाती है पैरेलल चैनल के थ्रू। नेक्स्ट टूल बताने से पहले अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। नंबर 3 है लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन। अगर आप कभी लॉन्ग करने का ट्रेड लेना चाहते हैं और वहां पर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड इस सिचुएशन में क्या होगा, तो इस केस में आपको प्रोजेक्शन वाले सेक्शन पे जाना है और यहाँ पर आपको लॉन्ग पोजीशन का एक ऑप्शन मिलता है, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर बाय करने का ट्रेड लेना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, तो आपने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस डिसाइड कर लिया। अब इस हिसाब से मान लीजिए आपको लगता है कि 1:2 का आपको टारगेट लेकर चलना है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1:2 का टारगेट कहाँ पर बनेगा। तो आपको दिखाई दे रहा है कि लगभग यहाँ पर आपका 1:2 का टारगेट देखने को मिल रहा है। आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो टारगेट है ये 2.4 का आपको नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लॉन्ग पोजीशन में डिसाइड कर सकते हैं और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए आप कभी कोई शॉर्ट करने की पोजीशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी यहाँ पर आपको एक शॉर्ट पोजीशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि आप यहाँ पर शॉर्ट करेंगे और आपको लगता है कि मार्केट गिर सकता है, तो आपने यहाँ पे क्लिक किया तो अब ऊपर आपको लगता है कि आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस लेवल के आसपास होगा, तो आप यहाँ पर इसको टैप करके यहाँ पर लेके आ जाइए और पूरा एनालिसिस करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपका जो टारगेट होना चाहिए वो करीब यहाँ पर होना चाहिए तो आप इसको लगभग यहाँ पर लेके आ जाइए। अब जब आप यहाँ पर लेकर आ गए हैं तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो कितना है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1.45 बन रहा है, तो अगर आपको लगता है कि ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ठीक है तो आप ये ट्रेड ले सकते हैं। वैसे हमारे अकॉर्डिंग जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि मार्केट यहां पर आकर वापस रिवर्स कर जाएगा तो फिर आप इस ट्रेड को नहीं लेंगे। तो इस तरीके से आप अपने लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पता कर सकते हैं। नंबर 2 है ड्रॉइंग अलर्ट। मान लीजिए आप किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक पे ट्रेड लेना चाहते हैं और आपको लगता है कि जब प्राइस इस लेवल के नीचे आएगी तब मैं बाय करूंगा। ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, आप इस टूल का बहुत सारी जगहों पे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या किया, सबसे पहले आपने एक ट्रेंड लाइन बना ली। जैसे हमने ये एक ट्रेंड लाइन बना ली है और आपको लगता है कि जैसे ही ये जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक होगी तब मुझे पता चल जाना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इस ट्रेंड लाइन पे क्लिक कीजिए, उसके बाद राइट क्लिक कीजिए और जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ऐड अलर्ट ऑन ट्रेंड लाइन। ये फीचर बहुत ही कम लोगों को पता होता है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फीचर है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ क्रॉस होती है तो आपको अलर्ट मिल जाना चाहिए। तो आपने देखा कि यहाँ पर क्रॉस करने का भी ऑप्शन है, यहाँ पर क्रॉस अप का भी ऑप्शन है, यहाँ पर क्रॉस डाउन का भी ऑप्शन है, ग्रेटर देन का भी ऑप्शन है। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने क्रॉस डाउन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया तो अब हमारी ट्रेंड लाइन तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब ये सब करने के बाद जैसे आप क्रिएट पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद अगर कभी भी ये जो स्टॉक है इसकी प्राइस इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक करेगी तो आपका जो ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर है इसमें आपको अलर्ट आ जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि शायद यहाँ पर एक ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी है। अब सोचो ऐसे अलग अलग स्टॉक्स पे आपने एनालिसिस करके अगर अपने अलर्ट लगा रखे होंगे तो आपको खुद से पता चलता रहेगा कि कौन से स्टॉक को बाय करना है, कौन से स्टॉक को सेल करना है। एक बार जब आपका अलर्ट लग जाता है तो उसके बाद वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप चाहें तो इसे यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। और नंबर 1 पर है वो है नोट्स। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको अपना एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना चाहिए, जो कि आपको जरूर बनाना चाहिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो वो ट्रेडिंग जर्नल आप अपने पर्टिकुलर चार्ट के हिसाब से अपने ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में ही बना सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर अपने वॉच लिस्ट वाले सेक्शन पे जाना है और यहाँ पर जाने के बाद आपको नीचे एक नोट्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपने इस पर सेलेक्ट कर लेना है। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद मान लीजिए आप कोई इमेज भी यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और इस तरीके से आपकी जो इमेज है वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब अगर आप यहाँ पर कोई भी नोट्स लिखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि इस जगह पर ट्रेड करना रिस्की है तो आप यहाँ पर अपना
नोट डालकर रख सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप दोबारा से उस नोट को पढ़ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।